हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण अंकों के लिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन क्या दिया है, देखिए, रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और दरिया। तो राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, रामानुजगंज। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रामानुजगंज। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है। ऑप्शन में देखिए, कुड़प्पा, विंध्यन, प्री कैम्ब्रियन और डी दिया है गोंडवाना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देखिए, प्री कैम्बियन। प्री कैम्बियन शैल समूह का विस्तार जो है राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है। चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है। आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रपुर सीरीज जो है कुड़प्पा शैल समूह का भाग है। चंद्रपुर सीरीज कुड़प्पा शैल समूह का भाग है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कुड़प्पा शैल समूह का निर्माण हुआ। नीस, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सिस्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ग्रेनाइट, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्कियन युग की समाप्ति के बाद जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कुड़प्पा शैल समूह का निर्माण हुआ। चिल्पी घाट सीरीज किन शैल समूहों का भाग है दोस्तों। चिल्पी घाट सीरीज किन शैल समूहों का भाग है। ऑप्शन दिया देखिए, विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, देखिए, धारवाड़। चिल्पी घाट सीरीज धारवाड़ शैल समूहों का भाग है। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइकासिस्ट, नीस व कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन दिया है कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन। तो छत्तीसगढ़ में राइट आंसर होगा इसका आर्कियन। छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टानें ग्रेनाइट, माइकासिस्ट, नीस व कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है। ऑप्शन क्या दिया है, देखिए, करेला, मछली, समुद्री घोड़ा और दिया है डॉल्फिन। तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति के बारे में पूछा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वह है समुद्री घोड़ा के समान। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, समुद्री घोड़ा या फिर दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं उसी को। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति जो है दरियाई घोड़ा यानी कि समुद्री घोड़ा के समान है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य की किस जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायपुर, बस्तर। तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, सरगुजा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कन्हार का मैदान जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। जारंग पाठ, पेंड्रा पाठ, मैन पाठ या जमीर पाठ। तो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया है इसमें से छत्तीसगढ़ का बगीचा कहलाता है दोस्तों पेंड्रा पाठ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पेंड्रा पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। छत्तीसगढ़ का बगीचा पेंड्रा पाठ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 1,45,361 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 1,25,365 वर्ग किलोमीटर या 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 1,35,192 भी देखने को मिलता है, तो देख के करेंगे। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है। बिलासपुर मैदान, हसदो-रामपुर मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान, बस्तर का मैदान। तो दुर्ग रायपुर का मैदान जो है छत्तीसगढ़ मैदान का भाग है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन CGPSC 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है। देखिए, सरगुजा का मैदान,
कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान या बस्तर का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर का मैदान इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर का मैदान स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर का मैदान स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जसपुर पार्ट। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है जसपुर पार्ट। डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही होगा। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है जसपुर पार्ट। किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? मैन पार्ट, जारंग पार्ट, जमीर पार्ट, जसपुर पार्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका जमीर पार्ट। जमीर पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जमीर पार्ट। किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? तो जमीर पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। जमीर पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। कौन सा पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट। तो कौन सा पार्ट जो है रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैन पार्ट। मैन पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है। कौन सा पार्ट सरगुजा जिले की सीतापुर एवं लुंड्रा यानी कि धौरपुर तहसीलों में विस्तृत है? मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट या जसपुर पार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जारंग पार्ट। जारंग पार्ट सरगुजा जिले के सीतापुर एवं लुंड्रा तहसीलों में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के मैदान में संस्तर में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? आद्य महाकल्प, धारवाड़ शैल समूह, पुराण संघ या गोंडवाना समूह। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुराण संघ। छत्तीसगढ़ के मैदान में संस्तर में विस्तृत पुराण संघ शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है। धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनाखान सीरीज नाम दिया है? धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनाखान सीरीज का नाम दिया है? आर.ए. बिष्ट, एफ.एच. स्मिथ, रविंद्र गर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो एफ.एच. स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को एफ.एच. स्मिथ ने जो है सोनाखान सीरीज का नाम दिया है। कौन सा जिला महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? ऑप्शन है रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। रायपुर जिला महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है रायपुर जिला। किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? पूर्व कैम्ब्रियन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, पुराण संघ या धारवाड़ शैल समूह। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गोंडवाना शैल समूह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? तो गोंडवाना शैल समूह के जो चट्टानें हैं दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव क्षेत्र में व्याप्त है। अगला है, किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, कन्हार बेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बेसिन इसका राइट आंसर होगा। पर्यटक स्थल मैन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? यानी कि पर्यटक स्थल जो मैन पार्ट है वह किस प्राकृतिक स्थल पर स्थित है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मैन पार्ट जो है सतपुड़ा की श्रेणी पर स्थित है। सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन क्या दिया है? सरगुजा बेसिन दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोरबा बेसिन दिया है, कन्हार बेसिन दिया है और दिया है रिहंद बेसिन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सिंगरौली बेसिन जो है रिहंद बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ के किस भाग से गुजरती है पूछ रहा है। ऑप्शन है ऊपरी भाग से, निचले भाग से, मध्य भाग से या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। देखिए छत्तीसगढ़ की
छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो है ऊपरी भाग से, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को तो स्पर्श करती है, लेकिन बिहार को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।